नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक और मैं वीडियोस बनाता हूँ स्टूडेंट्स और उनकी पढ़ाई को लेके। लेकिन मैं ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाता, मैं ये वीडियोस उनके माँ बाप, उनके गार्डियंस के लिए बनाता हूँ। शुक्रिया मेरे साथ आज यहाँ जुड़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी तक मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपने बच्चों के पढ़ाई की प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में प्लानिंग के आखिरी और सबसे मुश्किल पड़ाव पे बात करेंगे, टाइम टेबल बनाना। ये वही टाइम टेबल है जो शायद आपने भी अपने समय पे बनाया होगा। मैं बस आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या डालना है। अब आप मुझसे कहिएगा कि अभिषेक, स्कूल और कोचिंग में भी टाइम टेबल मिलता है, उससे नहीं होगा। बात समझिए, कोचिंग में जो टाइम टेबल मिलती है उसमें ये लिखा होता है कि कोचिंग के टीचर कैसे वो टॉपिक्स कवर करेंगे, बच्चे ये कैसे पढ़ेंगे उस पर कोई बात नहीं करता। और यही ज़रूरत है टाइम टेबल बनाने की। हर स्टूडेंट अलग होता है, वो कितनी तेजी से पढ़ता है, समझता है, सबके लिए अपना अपना होता है। आपका काम है स्टूडेंट के हिसाब से टाइम टेबल बनाना ताकि पूरा पोर्शन कवर हो जाए। हो सकता है उसके लिए कुछ सवाल कम बनाने हो सकता है 2 की जगह बस 1 बार रिवीजन हो, लेकिन टाइम टेबल स्टूडेंट के हिसाब से बनेगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं इस वीडियो में आपको टाइम टेबल बना के दिखाऊंगा, तो हो सकता है मोबाइल पे आपको छोटे अक्षर पढ़ने में थोड़ी मेहनत हो। तो अगर आपके पास लैपटॉप या किसी बड़े स्क्रीन में देखने की सुविधा है तो आपको पढ़ने में मेहनत नहीं करना होगा। लेकिन अगर आपके पास केवल मोबाइल ही है तो कोई बात नहीं, मैंने जितना हो सके जूम किया है ताकि आप मोबाइल में भी उसे देख सकें। टाइम टेबल बनाने के पहले आप एक चीज समझिए, आप जितना भी अच्छा टाइम टेबल बना लीजिए वो वैसे का वैसा नहीं होने वाला, थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। मान लीजिए स्टूडेंट की तबीयत खराब हो गई या घर में कोई इमरजेंसी आ गया, टाइम टेबल बिगड़ गया। इसीलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि साल के शुरुआत में आपने एक टाइम टेबल बनाया और स्टूडेंट को पकड़ा दिया। अब आप मुझसे पूछिएगा कि तो फिर टाइम टेबल कब बनाए। यहाँ पर मैं आपके नज़रिए से बताता हूँ। मैं भी नौकरी करता हूँ, कोई मुझे बोले कि हर सैटरडे या संडे बैठ के मेहनत करो तो दिक्कत है, और भी काम होते हैं, खुद भी रिलैक्स करना होता है। आप हर महीने एक दिन बैठ के अपने बच्चों के साथ आने वाले महीने का टाइम टेबल बना लीजिए, उतना काफ़ी है। आने वाले महीने में आपको ये पता होगा कि कौन से त्यौहार आने वाले हैं, कब आपके कुछ पर्सनल काम आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से अपना प्लानिंग कीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे टाइम टेबल बनाना है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि ये टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। मैं समझाने के लिए स्प्रेडशीट यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको स्प्रेडशीट चलाना नहीं आता, आप इसे पेन और पेपर से कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो आने वाला महीना है जिसकी प्लानिंग चल रही है उसमें क्या पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जो कोचिंग में चल रहा है उसी को पढ़ना है। तो सबसे पहले उसे लिख लेते हैं, सब्जेक्ट और उसका टॉपिक। मान लीजिए स्टूडेंट जेई की तैयारी कर रहा है, तो सब्जेक्ट होंगे 3, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अब आपको इन सब्जेक्ट्स के बगल में उनके टॉपिक्स लिखने हैं। फिजिक्स में आएगा टॉपिक 1, केमिस्ट्री में आएगा टॉपिक 2, मैथ्स में मैं मान के चल रहा हूँ कि टॉपिक 3 पिछले महीने से चल रहा है और इस महीने के बीच में ख़त्म हो जाएगा और इस महीने चालू होगा टॉपिक 4। ये जो टॉपिक 1, 2, 3, 4 है, ये आपको अपने बच्चों से पूछकर यहाँ भरना होगा। ये याद रखिए कि आमतौर पर एक महीने में 1 या 2 टॉपिक से ज़्यादा नहीं होंगे। तो अब पता चल गया कि आने वाले महीने में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अब बनाते हैं टाइम टेबल। उसके लिए सबसे पहले लिखते हैं डेट्स। मैं यहाँ पे सिर्फ 15 तक लिख रहा हूँ बिकॉज उसके बाद वीडियो के बाहर चला जाएगा। आपको पूरे महीने के डेट्स लिखने हैं। अब लिखते हैं डे। ये डे क्यों लिखना है आगे बताऊंगा। मान लेते हैं 1 तारीख था ट्यूसडे, तो 2 तारीख हो जाएगा वेंसडे। ऐसे ही सारे लिख दीजिए।
तो अब मैंने सारे डेज लिख दिए। तो अब टाइम टेबल को पूरा करते हैं। हर दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सब्जेक्ट और टॉपिक पे आने के पहले आपको उन दिनों को नोट डाउन करना है जब पढ़ाई नहीं हो पाएगी। उदाहरण के तौर पर जिन दिनों में कोचिंग की क्लासेस लगेगी उन दिनों रात में कोचिंग से वापस आके पढ़ाई होने की गुंजाइश ही नहीं। स्टूडेंट स्कूल और कोचिंग के बाद इतना थक जाता है कि वापस आके पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो आप सबसे पहले जितने भी कोचिंग के क्लासेस वाले दिन हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। मैं उदाहरण के तौर पर ये मान के चल रहा हूँ कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हर हफ्ते कोचिंग की क्लासेस लगती है। तो ये हो गए कोचिंग के क्लासेस वाले दिन। अब उन दिनों को नोट डाउन कीजिए जिस दिन किसी भी कारणवश स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 10 तारीख को स्टूडेंट का जन्मदिन था, तो उस दिन वो पढ़ाई नहीं करना चाहेगा, तो उस दिन पढ़ाई होगी ऑफ। आखिर में आपको उन दिनों का हिसाब रखना होगा जिस दिन स्कूल या कोचिंग में एग्ज़ाम पड़ता है, क्योंकि उसके एक दिन पहले स्टूडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा। ये जो टाइम टेबल बन रहा है ये नॉर्मल पढ़ाई का है। चलिए मान लेते हैं कि 7 तारीख को स्कूल में एग्ज़ाम था, उसकी वजह से स्टूडेंट 6 तारीख को एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, तो 6 तारीख को भी हो गई नॉर्मल पढ़ाई ऑफ। ये जो मैंने अभी 1 से 15 तारीख के लिए किया ये आपको पूरे महीने के लिए करना है। उसके बाद जितना भी खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है उन दिनों स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करेगा और उसी का टाइम टेबल बनाना है। चलिए 1 तारीख से शुरू करते हैं। 1 तारीख को स्टूडेंट पढ़ेगा फिजिक्स, 3 तारीख को केमिस्ट्री, 5 तारीख को मैथ्स, 8 तारीख को फिर से फिजिक्स, 12 तारीख को केमिस्ट्री, 13 तारीख को मैथ्स और 15 तारीख को फिजिक्स। अब हर सब्जेक्ट के लिए आपको ये बताना है कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जैसा कि मैंने पहले बोला 1 या 2 टॉपिक से ज़्यादा नहीं होगा। इस महीने फिजिक्स में सिर्फ टॉपिक 1 पढ़ना है, तो फिजिक्स में आ जाएगा टॉपिक 1। 8 तारीख को फिजिक्स में फिर से टॉपिक 1, 15 तारीख को फिर से टॉपिक 1। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। इस महीने केमिस्ट्री में सिर्फ टॉपिक 2 करना है, 12 तारीख को भी टॉपिक 2। आखिर में आता है मैथ्स। मैथ्स में हम ये मान के चल रहे थे कि टॉपिक 3 इस महीने खत्म होगा और टॉपिक 4 चालू होगा, तो 5 तारीख को टॉपिक 3 और 13 तारीख को आखिरी बार टॉपिक 3। बाकी के महीने में जहां भी मैथ्स आता है वहां पे टॉपिक 4 पढ़ना होगा। इस तरीके से आप 1 महीने का टाइम टेबल बना सकते हैं जिससे एक स्टूडेंट को ये क्लियर हो जाएगा कि उसे हर दिन किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ना है। यहाँ आपकी प्लानिंग लगभग पूरी हो गई। स्टूडेंट को अब पता है कि किस दिन किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ना है। लेकिन अगर आपको पूरा गाइडेंस देना है तो एक आखिरी चीज करना होगा। चलिए आपको बताता हूँ। अब आपको ये देखना है कि हर टॉपिक में कितने पेजेस थ्योरी पढ़ने हैं और कितने सवाल बनाने हैं। इसमें भी आपको खुद से दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस पूछना है। स्टूडेंट खुद देखकर ही आपको बताएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि हर टॉपिक 2 तरीके के होते हैं, थ्योरी वाले, सवाल वाले। तो इसको ध्यान में रखिएगा जब आप टाइम टेबल बना रहे हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ कि इसे टाइम टेबल में कैसे डालना है। अब क्या होगा कि टाइम टेबल में 2 और चीज़ें जुड़ जाएंगी, थ्योरी पेजेस और क्वेश्चंस। तो अब आपको अपने बच्चों से पूछ के यहाँ भरना होगा कि कितने पेजेस थ्योरी के पढ़ने हैं और कितने सवाल बनाने हैं। मान लीजिए फिजिक्स के टॉपिक 1 में 50 पेज पढ़ने थे और 80 सवाल बनाने थे। केमिस्ट्री के टॉपिक 2 में 30 पेजेस पढ़ने थे और 75 सवाल बनाने थे।
मैथ्स के टॉपिक 3 में 25 पेज पढ़ने थे और 120 सवाल बनाने थे। मैथ्स के टॉपिक 4 में 40 पेजेस पढ़ने थे और 100 सवाल बनाने थे। ये मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। ये नंबर्स आपको अपने बच्चों से पूछ के यहाँ पे भरना होगा। तो अब टाइम टेबल में भी ये दोनों चीज़ें जुड़ जाएंगी, थ्योरी पेजेस और क्वेश्चंस। तो अब आपको ये सोचना है कि हर दिन जो सब्जेक्ट और टॉपिक है उसमें थ्योरी पढ़ना है या सवाल बनाने हैं। अगर थ्योरी पढ़ना है तो कितने पेजेस पढ़ने हैं, अगर सवाल बनाने हैं तो कितने सवाल बनाने हैं। मान लेते हैं कि 1 तारीख को आपने बोला कि फिजिक्स के 40 पेजेस पढ़ने हैं। आगे 8 तारीख को फिजिक्स के 10 पेजेस पढ़ने होंगे और फिर थ्योरी ख़त्म। तो उस दिन थ्योरी ख़त्म करके 30 सवाल बनाने हैं। आगे बढ़ते हैं। 15 तारीख को थ्योरी हो चुका है तो अब थ्योरी नहीं पढ़ना, अब सिर्फ सवाल बनाना है। तो 15 तारीख को 40 सवाल बनाए जाएंगे। इसी तरीके से आपको इस महीने में जितने भी फिजिक्स वाले दिन आते हैं वो सब भरने हैं। चलिए केमिस्ट्री पे जाते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि 3 तारीख को 30 पेजेस करके टॉपिक 2 का थ्योरी ख़त्म करना है। तो फिर 12 तारीख को जब फिर से केमिस्ट्री पढ़ना होगा, उस दिन थ्योरी नहीं करेंगे, उस दिन सवाल करेंगे। 50 सवाल 12 तारीख को। अब आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स में हम लोग मान के चल रहे कि टॉपिक 3 पिछले महीने शुरू हो गया था, तो मैं मानता हूँ कि थ्योरी पेजेस ख़त्म हो गए। अब बनाने सवाल। तो 6 तारीख को मैथ्स में 30 सवाल करने हैं। उसी तरह संडे को 13 तारीख को 20 सवाल करके टॉपिक ख़त्म। अब आगे के महीने में जितने भी मैथ्स के दिन आएंगे उनमें पहले थ्योरी पढ़ना होगा, फिर सवाल बनाने होंगे। तो इस तरह आप पूरे महीने का टाइम टेबल बना के स्टूडेंट को दे सकते हैं। अब उसे पता है कि किस दिन में किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अब उसे कहीं और दिमाग नहीं लगाना, बस किताब खोलना है और लग जाना है। अभी जो मैंने आपको बताया वो सिंपल था। मैंने आपको समझाया कि कैसे टाइम टेबल बनाना है, लेकिन आप जब इसे बनाने बैठेगा तो मेहनत लगेगा। आपको ये ध्यान देना होगा कि जो पढ़ने का समय है उसमें सब कुछ कवर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर ऑन पेपर ही पोर्शन ख़त्म नहीं हो पा रहा तो असल में कैसे होगा। जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इस वीडियो में चैप्टर भी बोला है, टॉपिक भी बोला है, दोनों एक ही है। हर सब्जेक्ट के अंदर कई सारे टॉपिक या चैप्टर्स होते हैं। तो ये था सिलसिला टाइम टेबल बनाने का। अगर आपको वीडियो की कोई भी बात समझ में नहीं आई तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उससे भी अच्छा सुझाव है मेरा कि आप अपने बच्चों के साथ इसे देखिए और साथ में समझिए। इस वीडियो को जो भी गार्डियंस देख रहे, मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार खुद से टाइम टेबल बनाकर देखिए। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा तो अपने बच्चों से बनवाइए, लेकिन आपको उनके साथ बैठना है जब वो टाइम टेबल बना रहे। आप उनसे पूछिए कि आने वाले महीने में कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप ये देखिए कि कहीं वो ऑफ डेज कम ज़्यादा तो नहीं डाल दे रहे हैं। उन्हें गाइड कीजिए। याद रखिए, आपके बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन हैं। आपका काम है उन्हें गाइड करना, उन्हें रास्ता दिखाना। अगले वीडियो में ये बात करेंगे कि प्लानिंग करते समय क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और उसके लिए क्या करना चाहिए। ये होगा प्लानिंग का आखिरी वीडियो। जुड़े रहिएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते।